हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। तो आज बात करने वाले हैं सीरीज़ ऑल ऑफ अस आर डेड के बारे में। एंड ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। तो मेरे को बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं देना है। हालांकि जो स्टोरी है, जो सीरीज़ की जो सेटिंग है, ये कोरियन ड्रामा है, इसकी जो सेटिंग है वो फर्स्ट सीन से ही शुरू हो जाती है। एंड उसकी प्रोग्रेस जो है वो कुछ पहले के जो कुछ मिनट होते हैं उसमें ही वो दिखने लग जाती है। पर जितना ज़्यादा ये सरप्राइज़ रहे उतना ज़्यादा ये ड्रामा मतलब अच्छा रहेगा। एंड ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसी है, थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी। कुछ ग्रुप है एंड बच्चों का, वो दूसरे बच्चों को जो है वो परेशान कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं एंड उनको जो है वो बड़ा ही तंग कर रहे हैं। एंड जो परेशान हो रहे बच्चे वो भी उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा वो फेस कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। अब इसके आगे जो है स्टोरी क्या टर्न लेती है, क्या उसमें ट्विस्ट आते हैं, ये सब आपको सीरीज़ में देखना पड़ेगा। तो इस जो सीरीज़ है, इसकी स्टोरी लाइन को जब मैं देख रहा था, मतलब इसको जब मैं देख रहा था तो मेरे को एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फिल्म की याद आ रही थी। एंड वो फिल्म काफ़ी बढ़िया है एंड उसका मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि उससे फिर जो मेरा ये इतनी सी स्टोरी बताने का जो एक ट्राई रहा वो पूरा ख़राब हो जाएगा। कभी और बात करेंगे जब मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, या इसका एक एपिसोड बनाऊँगा जो कि अलग से होगा, जिसमें मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ एंड अलग चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो उसमें अपन बात करेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। एंड अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब जो ये शो है, जो कंसेप्ट है शो का, उसमें मेनली जो सबसे ऊपर पॉइंट आता है वो है डायरेक्शन। इस सीरीज़ का डायरेक्शन जो है वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टोरी में काफ़ी सारे प्लॉट होल्स होंगे, लूप होल्स होंगे एंड स्टोरी जो है वो मेरे को इतना इम्प्रेस नहीं कर पाएगी, इतना ग्रिप नहीं कर पाएगी। हालांकि ग्रिपिंग तो बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन थी एंड डायरेक्शन जो है, मतलब प्लॉट होल्स की जो है वो बहुत सारी जगह वहाँ पे हो जाती है। पर फॉर्चुनेटली मैंने बहुत ध्यान से उसको देखा एंड फॉर्चुनेटली मेरे को लिटिल टू नो प्लॉट होल्स इसमें लगे। मतलब ज़्यादा मैं बोलूँगा कि थे ही नहीं इसमें प्लॉट होल्स। एंड इट वाज रियली स्मूथ सेलिंग, या जो भी उसके लिए वर्ड हो सकता है। डायरेक्शन जो है वो अपना काम बखूबी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, हालांकि आई विश कि वैसे सीन्स और ज़्यादा होते, जहाँ पे जो है वो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, किस तरीके से। चलो थोड़ी आगे बात करते हैं उन सीन्स के बारे में। पर एक जो कांस्टेंट फियर वाली जो फीलिंग आनी चाहिए, कांस्टेंट एक डर जो आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, वो डर जो है वो इसमें बहुत अच्छे से तरीके से बताया गया है। डायरेक्शन वो बहुत बढ़िया तरीके से करता है। एंड एक और चीज़ जो मेरे को इस सीरीज़ में बहुत पसंद आई वो थी इनकी अप्रोच। जिस तरीके से उन्होंने इमोशंस के ऊपर जो अप्रोच किया है वो मेरे को इस सीरीज़ में खुद का उनका एक मतलब एक ऐसा पॉइंट लगा जो उन्होंने उनका खुद का पुल ऑफ किया। मतलब उनकी सीरीज़ का जो एक मेन हिस्सा जो कि उनकी सीरीज़ को दूसरी मूवीज़ और दूसरी सीरीज़ से अलग बनाता है वो उन्होंने इसमें किया। एंड जो रिप्रेजेंटेशन थी एंड जो सेटअप था वो उसमें और ज़्यादा जो अपग्रेडेशन या बोल सकता हूँ मैं कि उसको और अच्छा बता रहा था। सेटअप जो इस सीरीज़ का रहा वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। एंड जिस तरीके से वो सेटअप को पूरी तरीके से डिज़ाइन करा गया है
एंड जो कैरेक्टर्स के जो जिस तरीके से उनको कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करा गया है, उनको दिखाया गया है, उनको रिप्रेजेंट करा गया है, उनको उनके मेकअप्स बोल सकता हूँ मैं, मेकअप की छोटी छोटी डिटेलिंग्स बोल सकता हूँ, एंड जो स्टोरी जिस तरीके से आगे बढ़ती है एंड उसके बेसिस पे जो उनकी डिटेलिंग्स होती है वो सच में बहुत ही बढ़िया थी। एंड उसको मतलब थोड़े बहुत इधर उधर छोटे मोटे जो मैं कंसिडर कर रहा था कि हाँ इस जगह पे जो है वो एक प्लॉट होल हो सकता है या उस जगह पे जो है वो एक प्लॉट होल हो सकता है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दो रेफरेंस दे के उस प्लॉट होल को वहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। तो मेरे को तो ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। सीरीज़ में एक जो मेरे को कमी लगी वो ये थी कि कुछ कुछ ऐसे सीन्स रहे इस सीरीज़ में जो कि मेरे को अननेसेसरी लगे थोड़े से। मतलब अगर उनको वो नहीं भी डालते तो ये इस सीरीज़ पे कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालता, या उन जो सीन्स हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन उनका शायद होना चाहिए था, उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करा गया। एंड जिस तरीके से वो बताए गए थे वो वे मेरे को प्रॉपर नहीं लगा। कहीं ना कहीं वो जो सीरीज़ की कंसिस्टेंसी उसको ख़राब कर देते हैं। एक जो पेस बन जाता है सीरीज़ का, जो कंटिन्यूशन बन जाता है, उसको वो पेस को वो ब्रेक कर देते हैं। एंड बहुत ही एकदम अजीब सा लगता है कि यार ये सीन क्यों यहाँ पे आ गया, या इस सीन की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, और अगर ये सीन डाला भी है तो एक कुछ अच्छा रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ का होना चाहिए, या कोई एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का होना चाहिए। किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और चीज़ के ज़रिए उसको बताया गया है, तो ये मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा इस सीरीज़ के ऑन द पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। बाकी एक जो मेरे को मोस्टली कोरियन ड्रामा से थोड़ा सा कंप्लेन रहता है कि उनके एपिसोड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। एंड मतलब हालांकि ये चीज़ है कि जो कंटेंट रहता है उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा रहती, कंटेंट का जो मतलब जो मटेरियल रहता है दिखाने का वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए जो क्रिएटर्स हैं उसको इतना बड़ा वो बनाते हैं। पर मेरे को इस सीरीज़ में ऐसा नहीं लगा, क्योंकि लगभग 11-12 एपिसोड्स की जो है वो ये सीरीज़ है। एंड जो मोस्टली लेंथ रही थी, करेक्ट एपिसोड्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि वो कितने रहे। एंड जो लेंथ रही एपिसोड्स की वो कुछ 1 घंटा 1-1.25 घंटा की उनकी लेंथ रही एपिसोड्स की। एंड पेसिंग के मामले में मेरे को कोई ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं लगी। स्क्रीन प्ले अच्छा था, पेसिंग अच्छी थी। एंड जहाँ जिस तरीके से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है आपको पेसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो फिल्म जो सीरीज़ है उसकी जो टोन है वो लाइटर टोन है। अब लाइटर टोन कैसे है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका देना थोड़ा कठिन होगा। देखो, एक सीरीज़ जब या तो वो डार्क होती है या तो वो लाइट होती है। अब लाइटर टोन्स जो है वो दे आर ईजी टू वॉच, दे आर ईजी टू डाइजेस्ट। इस सीरीज़ की मास अप्रोच करने के लिए इसको ऐसा बनाया गया है, क्योंकि मोस्टली जब ज़्यादा लोग को ये अप्रोच होगी तो उसी से मतलब जो है वो पॉपुलैरिटी एंड बहुत सारी चीज़ें होगी। तो इसको कैसे उसको बनाया गया है लाइटर टोन पे, एंड इसकी जो टोन मेंटेनेंस वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार वो टोन उससे चली गई तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सीरीज़ को मेंटेन कर पाना। क्योंकि ये जिस तरीके का ये कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट पे ये सीरीज़ बनी हुई है वो काफ़ी सीरियस टोन को रिक्वायर करती है। एंड जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का उन्होंने स्टोरी को बताने का तरीका यूज़ करा है, जो उन्होंने इमोशंस को जो अच्छे से बताया है, जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्शन की अप्रोच ली है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि टोन मैनेजमेंट प्रॉपर हो। तो सबसे पहले तो लाइटर टोन पे जो है वो इसको उसके कैरेक्टर्स रखते हैं, उनकी डायलॉग्स रखते हैं, एंड फिल्म
इस सीरीज़ का जो है वो पेसिंग जो है वो इसको लाइटर टोन पे रखती है। एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर सेटअप जो है वो दोनों तरफ से उनका साथ देता है। एंड कॉन्स्टेंटली आपके स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसीलिए पेसिंग जो है एंड जो दूसरी चीज़ें हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो राइटिंग है इस सीरीज़ की, जो कैरेक्टर्स हैं, वो इस पेसिंग को लाइटर टोन पे रखते हैं। बाकी जो इस फिल्म का कंसेप्ट है, इस सीरीज़ का कंसेप्ट है, जो स्टोरी लाइन है और जो इवेंट्स हो रहे हैं आगे, जो मतलब जिस तरीके की सेटिंग है, पूरा सेटअप है, वो इसको एक डार्कर टोन देते हैं। तो इस तरीके से जो टोन मैनेजमेंट उन्होंने करा है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसीलिए स्पेशली द डायरेक्शन पार्ट, द डायरेक्टर हैड अ रियली टफ जॉब, बिकॉज ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। वंस आप आपकी सीरीज़ की सीरियसनेस खो देते हो तो उसको वापस लाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि व्यूअर का जो एक ध्यान होता है वो दूसरी तरफ चले जाता है। एंड दिस इज़ वाई आई रियली एन्जॉयड द शो। तो अगर मतलब मुझसे पूछा जाए कि आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू स्ट्रांगली, आई वुड रिकमेंड यू स्ट्रांगली, आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखो। आपको ये बहुत पसंद आएगी एंड आप इसको ज़रूर लाइक करोगे। सबसे पहले क्यों लाइक करोगे इसको? सबसे पहला रीज़न है कि इसकी टोन, सेकंड है इसका डायरेक्शन, थर्ड है इसके बढ़िया कैरेक्टर्स। हाँ, कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है तो एक और अच्छा पॉइंट मैं बता देता हूँ। इस सीरीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मैनेज करे हैं एंड ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको इस सीरीज़ में ज़्यादा दिखेगा। एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा शाइन देना एंड बहुत ज़्यादा उसको ऊपर लेना, ये हम मोस्टली फिल्मों में या मोस्टली सीरीज़ में देखते हैं। पर यहाँ पे जो उन्होंने कैरेक्टर्स के साथ में करा है, ये मेरे को थोड़ा यूनिक लगा। सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड ना होके उन्होंने बंच ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड किया है एंड उनके ज़रिए इस स्टोरी को एक्सप्लेन करा है। नाउ कैरेक्टर्स के ज़रिए एक्सप्लेन करा है, मतलब कैरेक्टर के व्यू पॉइंट से नहीं, कैरेक्टर्स के जो मतलब इमोशंस हैं उनको बताया है एंड हम उनके नज़रिए से नहीं, हम अपने नज़रिए से ही इस सीरीज़ को देख रहे हैं। एंड क्या उन्होंने बढ़िया तरीके से कैरेक्टर्स के साथ में प्ले करा है। आप मतलब अनएक्सपेक्टेड टर्न्स होंगे इस सीरीज़ में। एंड स्पेशली अगर मेरी बात करी जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग लगा के या ऐसा कुछ जो है वो, वैसे मैंने दिमाग तो लगाया था इस सीरीज़ में, पर वो उस बारे में चलो अपन जो है वो जब मैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे अपन इस सीरीज़ के बारे में, तब मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पर हाँ, कैरेक्टर्स जो हैं वो इस सीरीज़ की जान है एंड मतलब एक क्रूशियल पार्ट बोल सकता हूँ मैं। एक बहुत ही ज़्यादा हेवी परसेंटेज जो है वो इनके कैरेक्टर्स के पास में है एंड जो यूनिक तरीके का उनको बताने का तरीका था। नाउ द बैकग्राउंड म्यूज़िक, आई रियली लाइक द बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत बढ़िया था। उस तरीके की वाइब आ रही थी, उस तरीके की फील आ रही थी। जहाँ पे ड्रामेटिक होना चाहिए वहाँ पे ड्रामेटिक था, जहाँ पे जो है वो रिलैक्सिंग होना चाहिए वहाँ पे रिलैक्सिंग था, जहाँ पे प्लेज होने चाहिए वहाँ पे अच्छे प्लेज थे, जहाँ पे प्रॉपर पॉजेस होने चाहिए थे वहाँ पे प्रॉपर पॉजेस थे। तो उस तरीके से मेरे को ये बढ़िया लगा। उसके बाद में कैमरा वर्क भी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है कि वो डायरेक्शन के साथ में मिल के इस सीरीज़ में जाए, बहुत ज़रूरी होता है जिस तरीके का इसका कंसेप्ट है इस सीरीज़ का। तो कैमरा वर्क के लिए मैं बोलूँगा कि मेरे को वो अच्छा लगा। शुरू के जो एपिसोड्स थे उसमें कैमरा वर्क बहुत ही बढ़िया था एंड जो डायरेक्शन, जिस तरीके से वो डायरेक्शन कर रहे थे एंड वो कैमरा वर्क के साथ में जा रहा था, टोटल ड्रामेटिक डायरेक्शन बहुत अच्छा था। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी इस सीरीज़ से,
पर वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था, पर फिर भी उन्होंने बढ़िया तरीके से मेंटेन करा इसको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सेटअप की मैं तारीफ़ कर चुका हूँ पहले ही, एंड एडिटिंग के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। एडिटिंग काफ़ी बढ़िया है, आपको पेसिंग अच्छी है तो उसके कारण आपको इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड स्टोरी जो है इस सीरीज़ की वो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें भी आपको एज सच कोई चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो जो एंटैगनिस्ट है वो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से उस कैरेक्टर को डेवलप किया है और उस कैरेक्टर को लिखा गया है। एंड यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस पार्ट के बारे में बात करूँगा। एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, मतलब उनको सही में देख के लग रहा था कि वो जो उनके साथ में सिचुएशन हो रही है वो बेहतरीन तरीके से उनके एक्सप्रेशंस में आ रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आ रही थी, और वो बहुत बढ़िया लग रहा था एंड दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। एंड स्पेशली द कैरेक्टर आई लाइक द मोस्ट was the acting of the antagonist basically। अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपना रोल करा है। जैसे उनके कैरेक्टर को देखता था तो ऐसा लगता था कि काश मैं भी उस वर्ल्ड में होता तो वो वाली फील लाना अपनी एक्टिंग से, सबसे पहले तो आपका कैरेक्टर उसी तरीके से लिखा गया होना चाहिए, उतना डिटेल्ड होना चाहिए। एंड सेकेंडली आप जो परफॉर्मेंस रहती है वो इस तरीके की गज़ब परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो आपके उस रोल में जान डाल दे, क्योंकि पेपर पे लिखा होता है या जो भी है टाइप्ड होता है वो, तो उसको स्क्रीन पे उतारना एक एक्टर की जिम्मेदारी होती है और उन्होंने बहुत अच्छे से करा है। एंड आई रियली लव्ड हिज एक्टिंग एंड हिज हर जो भी बोलो, आपको बहुत सारे इसमें जो है वो नेगेटिव्स मिलेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहना। एंड आप टेंशन मत लो, मैं ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं एंड दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ें शायद तक और ज़्यादा बची नहीं है, मोस्टली जो है वो मेरे को यही सारी चीज़ें पसंद आई थी। हाँ, सीरीज़ में जो है वो ड्रामेटिक डायरेक्शन की अप्रोच ली गई है, इसीलिए जो है पेसिंग पे भी इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं आया। पेसिंग अच्छी थी इसलिए ड्रामेटिक डायरेक्शन ज़्यादा सपोर्ट किया इस सीरीज़ को, ज़्यादा अच्छे से उसने जो है वो यहाँ पे पार्ट प्ले किया है। एंड बाकी अगर मैं चीज़ों के बारे में बताऊँ तो हाँ, एक और चीज़ मेरे को बढ़िया अच्छी लगी। जैसे मैं बोल रहा था कि जो डिज़ाइंस है, जो मेकअप है एंड जो उन कैरेक्टर्स का जो खुद का एक ड्रेसअप है, जो सेटअप है, उसकी जो डिटेलिंग्स है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। सीरीज़ में डिटेलिंग्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। सीरीज़ में रीजंस के साथ में वो सारे सिचुएशंस को भी बहुत अच्छे से क्लियर करा गया है कि कैसे जो है वो क्योंकि वहाँ पे प्लॉट होल्स कंसिडरेशन में आ जाते हैं, तो उन सिचुएशंस को भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो सीरीज़ ने मतलब जो है इस सीरीज़ ने बहुत अच्छे से किया है। उसकी बाद में जो मेरे को पॉइंट लगा वो ये लगा कि हाँ, वैसे मोस्टली जो है वो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ही है। एक दो चीज़ों को छोड़ दे, उन सीन्स को कट करा जा सकता था या उन सीन्स को बेटर करा जा सकता था या उनको और फास्ट पेस्ट करके उनको कम किया जा सकता था। थोड़े अननेसेसरी लगे मेरे को वो कुछ सीन्स जो थे इसमें। बाकी तो ठीक है, कोई ऐसा सच इशू नहीं था। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, मैं लगभग 19 मिनट तक बोल चुका हूँ मैं इस सीरीज़ के बारे में। तो अगर मेरे को इस सीरीज़ को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेटिंग दूंगा लगभग आई वुड से दैट 8.5 या 8.1 इन दोनों के बीच में। एंड
रिकमेंडेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, ये सीरीज़ अच्छी है, बहुत बढ़िया है, आपके टाइम के एकदम वर्थ रहेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। और उसके बाद में जो बाकी एक्सप्लेनेशन वाला जो है, जो बाकी डिस्कशन वाला जो एपिसोड है एंड दूसरी चीज़ों के बारे में जो बात करेंगे वो जल्दी मैं अपलोड करूँगा एंड उस बारे में बात करेंगे अपन। एंड बाकी एक और चीज़ जो मेरे को बताना था वो ये था कि अगर इसमें सिचुएशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट और अच्छे से होता तो ये सीरीज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती थी ना। वो करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है एंड कहीं कहीं मेरे को उसका थोड़ा बहुत एविडेंस दिखा भी था, पर वो मोस्टली कैरेक्टर डेवलपमेंट ही था। सिचुएशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो कम जगहों पे था एंड क्योंकि वास्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट थी, मतलब ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट इसमें ज़्यादा था, तो वो करना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर में ध्यान देना पड़ता है। तो सिचुएशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या होता है? सिचुएशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसा होता है कि एक 5 साल का बच्चा है जिसके साथ में कोई इवेंट्स हो रहे हैं। 5 साल का बच्चा जो है उसके अंदर कोई अक्ल नहीं है, मोस्टली नहीं होती है, हो भी सकती है, पर एग्जाम्पल है ये एक। तो 5 साल की बच्चे की जगह आप 15 साल का बच्चा ले लो, उसके साथ में एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं एंड उसके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक सर्टेन डिसीजन ले जो कि स्टोरी को एक अलग पुश देगा, ये एक अलग टर्न ऑफ इवेंट्स उसके अंदर आएंगे। पर हम मोस्टली ये भूल जाते हैं कि वो 15 साल का बच्चा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इमेच्योर होते हैं, थोड़े बहुत जो होते हैं वो उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, क्योंकि व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट इस बच्चे के साथ में जो कि अपने सिचुएशंस के साथ में पहले से ही क्लाउडेड है, तो आप उससे कोई बहुत अच्छा डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ही सिचुएशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है। नाउ बस यार इतना ही बोलूँगा मैं इस बारे में। एंड सिचुएशनल ठीक ठाक था, कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे को बढ़िया लगा, कैरेक्टर्स बढ़िया लगे। तो बस अगली बार मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना और इस सीरीज़ को देख लेना, मस्त सीरीज़ है। बाय बाय, टेक केयर।